दोस्तों आज से एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट करेंगे और डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ये जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस पहले क्वेश्चन के साथ। तो 256 की पावर ये दिया हुआ है 0.16 और 0.9। तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर सेम बेस की जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। मतलब 256 की जो पावर होगी वो 16 और 9 जोड़ेंगे तो 0.25 हो जाएगा। 0.25 हो जाएगा इसकी पावर। और इसको कन्वर्ट करेंगे पावर में तो ये 4 की पावर 4 कन्वर्ट हो जाएगा। 4 जगह 16, 16 16 16 16 गुणे 16 256, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा। और इसकी पावर ऑलरेडी दिया हुआ है 0.25 को अगर फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें 0.25 को अगर फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो ये आप दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो जो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी 1.25 की। 0.25 की वैल्यू 1.4 हो जाएगी। अब आप इसका ब्रैकेट हटा देंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 4 हो जाएगा। 4 इंटू कट जाएगा। अब 4 की पावर 1, इसका मतलब 1 पावर में होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो सिंपल ही होता है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 27 पाई है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कवर्ड सरफेस। पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहने का मतलब है कवर्ड सरफेस। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फार्मूला अगर देखें, इसके क्षेत्रफल का फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और क्षेत्रीय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 27 पाई। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 27 कट जाएगा, 3 9 जा 27। तो आर स्क्वायर बराबर अगर 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, आर स्क्वायर बराबर 9 आ रहा है तो आर बराबर कितना हो जाएगा? जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट निकल जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा स्क्वायर रूट। तो आपका जो इसमें पूछा है गोलार्ध के आधार की त्रिज्या, तो रेडियस पूछा है, रेडियस 3 आ गई। ये हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में ए, बी और सी 20 मिनट, 20, 30 और 60 दिन में काम कर सकते हैं। तो इसका जो है ना टोटल वर्क देखते हैं कितना होगा। टोटल वर्क टी निकालेंगे। टी के लिए क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम ले लेंगे? 20, 30 और 60 का एलसीएम ले लेंगे। तो इनका जो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा इनका एलसीएम लेने पे, तो टोटल वर्क आएगा 60। टोटल वर्क 60 आ गया। अब इसका जो है ना क्षमता निकालने के लिए जो टाइम होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो इसका निकल के आएगी इनकी इफिशियंसी 3। इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निकल के आएगा 2। इसको फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगी कि इसकी क्षमता इफिशियंसी 1। तो इफिशियंसी का मतलब है एक दिन में कितना काम करता है, कितनी यूनिट। तो अब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक दिन दूसरे दिन ए अकेले काम करता है। मतलब कहने का मतलब है ए एक दिन काम किया, फिर दूसरे दिन भी ए अकेले काम किया, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, बी और सी तीनों आगे, मतलब बी और सी हेल्प करने के लिए आगे। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो 3 दिन में पहले दिन ये, दूसरे दिन ये और तीसरे दिन ये तीनों मिलकर के काम करेंगे। तो पहले दिन जब ये आया तो इसने जो है ना 3 यूनिट काम किया,
दूसरे दिन भी ए ने 3 यूनिट काम किया, और फिर जब तीसरे दिन ए ने 3 किया, बी ने 2 किया और सी ने 1 किया। तो टोटल 3 दिन में जो काम कंप्लीट हो कितना हुआ, आप जोड़ लीजिए, 3 3 6 और 6 5 11, एक 12 यूनिट काम किया। और काम करना कितना है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट कब कंप्लीट होगा, 60 यूनिट इधर, अगर 60 यूनिट अगर इसको कंप्लीट करना है तो आप इसमें आप 12 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 यूनिट 60 हो जाएगा। तो इधर भी कितना हो जाएगा, अब अगर इधर मल्टीप्लाई अगर 5 से कर रहे हैं तो इधर भी 5 से करना होगा, तो इधर इतने दिन हो जाएगा। तो ये कितने दिन हो गया, 5 3 या 15 दिन, सॉरी 15 दिन में ये 60 यूनिट कंप्लीट कर डालेंगे, 15 दिन में 60 यूनिट। ये निकल के आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 15 यूनिट। ये देखते हैं, ये कह रहा है कि एक वृत्त है, एक सर्किल है और एक स्क्वायर है। तो जो इसकी रेडियस है, जो इसकी जो साइड है, जो इसकी साइड है, मान लेते हैं ए साइड है, तो इसकी जो रेडियस है वो उसी के बराबर है, ये भी ए ही होगा। तो पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये है आपका सर्किल और ये है आपका स्क्वायर का क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस इसकी ए है, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर का रेशियो का साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो इस ए स्क्वायर से कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, पाई बटे 1 बचा, तो ये हो जाएगा पाई अपान 1। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या इसमें बनना है, सी ऑप्शन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो बाट के स्थान पर 850 का नकली बाट यूज करता है। तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ वही होगा जो जितना बेईमानी कर रहा है। तो देखेंगे कि बेईमानी कितना कर रहा है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का होता है 1 केजी, और 1000 ग्राम की जगह पर दे कितना रहा है, 850 दे रहा है, मतलब 150 ग्राम का बेईमानी कर रहा है ये। तो यही उसका जो है ना प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट हो कितने पे रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 850 पे, वो दे 850 ही रहा है, 850 ग्राम, 150 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, तो इसी का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो इसका परसेंटेज हम निकालेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 5 3 15 और ये 17 5 85, तो ये आएगा 300 बटे 17। अब आप 17 से इसको भाग देंगे, 17 एकम 17, यहाँ इसको काटेंगे, 17 एकम 17 बचा 13 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और 17 सत्ते 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 बचेगा 11/17। ये चीज आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1 मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है। तो जो इसकी चाल है, जो ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी, पहली ट्रेन की स्पीड, पहली ट्रेन की चाल हो जाएगी दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी दिया है 150 मीटर,
और इसको पार करती है 15 सेकंड में। अगर कोई माइलस्टोन या कोई खंभे को पार करती है तो अपनी अपनी डिस्टेंस को ही ट्रेन पार करती है। तो आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड निकल के आ गई। ठीक, पहली ट्रेन की, ये पहली ट्रेन की स्पीड हो गई। अब कह रहा है दूसरी ट्रेन की स्पीड निकालना है जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन जिससे चलती है तो दोनों की स्पीड स्पीड जैसे s1 प्लस s2 दोनों सम हो जाती हैं। अगर अगर रिलेटिव स्पीड निकालना है सापेक्ष चाल तो इस ये स्पीड हो गई। अब अब स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 150 मीटर की ट्रेन है और इसी ट्रेन की दो है तो 150 का डबल हो जाएगा। दो ट्रेनें हैं 150 सेम डिस्टेंस की। अब इसको पार कितनी देर में करती है, 12 सेकंड में पार करती है। तो ये हो जाएगी स्पीड। और अब आप पहली ट्रेन की स्पीड निकल के आई है 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे की निकालना है। आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 25 छक्के 150, ये हो जाएगा 25। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10, तो S2 बराबर आ जाएगा 15। तो ये क्या है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। आपको निकालना क्या है, किलोमीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो आप इसको कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। अगर अगर मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5, और अगर किलोमीटर से मीटर में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको आप 5 एकम 5, 5 3 15, तो 18 3 54, 54 हो जाएगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकल के आ गई। ये हो गया आपका डी ऑप्शन। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, 2x प्लस वाई का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू जैसे एक्स वाई बराबर 8 है। तो अगर यहाँ पर अगर अगर 1 इंटू 8 होता है तो इधर 8 आ जाएगा। 8 इंटू 1 लेते हैं तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 इंटू 4 लेते हैं तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। 4 इंटू 2 लेते हैं तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं कि वैल्यू सबसे कम किस पर आएगी इसकी। तो x की वैल्यू जितना कम लेंगे, यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन आपका है 2x प्लस वाई, इसकी वैल्यू निकालना है। तो x को जितना ही कम करेंगे आप इसको, उतना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसमें x का सबसे मिनिमम वैल्यू वाला ये फैक्टर मिल रहा है। तो आप इसी को ले लेंगे, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो 8 दूनी 16, एक 17 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको लेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक 8 होगा। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सही है। 2 दूनी 4 और 8। और इसको अगर लेते हैं इस वाले को, तो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं और यहाँ पर 8 तो ये 10 हो जाए, 10 निकल के वैल्यू आ जाएगी। इस फैक्टर को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो 8 दूनी 16, एक 17 निकल के आ जाएगा सेकंड वाले फैक्टर से। और यहाँ पर अगर इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8 होगा। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और यहाँ पर इसको लेंगे 4 दूनी 8, 8 2 10, यहाँ पे भी 10, तो ये मिनिमम आपका फैक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू दे रहा है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी मिनिमम वैल्यू इसकी। मिनिमम वैल्यू 8 हो जाएगी। और इस फैक्टर से आप x की जगह पर 2 रखिए और y की जगह पर
4 रखिए, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और बाकी से वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है। ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा कॉसिक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 साइन थीटा बराबर 2। आप अलजेब्रा में एक इक्वेशन पढ़े होंगे 1/x इक्वल टू, अगर 2 होता है तो इस कंडीशन में x बराबर 1 वैल्यू सेटिस्फाई करती है। x बराबर अगर 1 रखते हैं, x बराबर अगर 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो ये ही अलजेब्रा वाला रूल आप यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिए, अलजेब्रा वाला रूल इसमें भी। तो अगर साइन थीटा बराबर अगर हम 1 रखते हैं, साइन थीटा बराबर अगर 1 रखते हैं तो कॉसिक थीटा बराबर मतलब 1/sin थीटा मतलब कॉसिक थीटा बराबर भी 1 ही आएगा, कॉसिक थीटा बराबर भी 1 आएगा। तो आप रख दीजिए साइन की पावर 1 रखेंगे, जो इक्वेशन कह रहा है 1 की पावर 5 हो जाएगा, और प्लस कॉसिक बराबर भी 1 अपान की पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर 2 आएगा, 2 का 2 ही रहेगा। ये ऑप्शन हो जाएगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, अलजेब्रा का फंक्शन ये दिया हुआ है a/b प्लस b/a माइनस a है तो आप -1 है तो आप इधर ले आइए 0 की इस तरफ, ये हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, a² प्लस b² अपॉन ab बराबर 1। a² प्लस b² बराबर ab, a² प्लस b² आप इसको इधर ले आइए, ab हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब क्या करिए कि बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी से, सॉरी a प्लस बी से, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी से। तो a प्लस बी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि ये फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पर देख लीजिए, ये बन के आ जाएगा, ये वाला फार्मूला a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab, ये जो फार्मूला होता है वो बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे वही चीज आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसकी जगह पर आप लिख देंगे a³ प्लस b³, क्योंकि a³ b³ बराबर यही इतना होता है, ये इतना पूरा a³ b³ बराबर, और इधर आपका रिटर्न 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया a³ प्लस b³ बराबर 0 आएगा।